हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। तो बच्चों, आज 2 बजे हमारी केमिस्ट्री की क्लास लग चुकी है। उसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है एसिड्स। किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना भाई, क्योंकि एसिड से हर बार क्वेश्चन आता है। एसिड बेस और जो सोल्ट है वहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद है आप उस वीडियो को देखोगे। और बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फिजिक्स का नया चैप्टर, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है उसका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है बेस्ट डोमेस्टिक सर्किट, सीरीज और पैरेलल। कि सबसे अच्छा जो घर पे हम सर्किट लगाते हैं वो सीरीज रहेगा या पैरेलल रहेगा। साथ में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के कंसेप्ट को, विद्युत शक्ति के कंसेप्ट को। उसके साथ साथ इस वीडियो में करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स, यानी कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक सर्किट, सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे भी अलग अलग से। कि जो सीरीज सर्किट है वो बच्चों ऐसे जुड़ता है, देखो इस तरह से एपरेटस जुड़ते हैं, उसमें एंड टू एंड जुड़ते हैं, ठीक है। वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो बल्ब हो, ऐसे जुड़ते हैं। अब एक छोटी सी बात सोचने वाली है भाई, जो ये मेथड है ना, इस मेथड में लगभग 100 से ज़्यादा बल्ब आप जोड़ सकते हो। जैसे जब आपके घर पे शादी का माहौल होता है, आप कहते हो घर को डेकोरेट करवाएं, लाइटनिंग करवाएं, तो जो लाइटनिंग आप करवाते हो ना, वहाँ क्या है, जो बल्ब्स होते हैं वो सीरीज में लगे हुए होते हैं। और उन बल्ब्स को सीरीज में लगाने के कारण क्या है कि वो एक ही स्विच पे काम करते हैं। अलग अलग जो स्विचेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों, ठीक है। और उनमें से जो करंट फ्लो करेगा वो भी कम फ्लो करेगा, ताकि बल्ब फ्यूज ना हो, ठीक है ना बच्चों। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद क्या है भाई, उनको सीरीज में जो लगाते हैं, सीरीज में बल्ब लगाने के बाद उनको सीरीज में लगाने का नुकसान क्या है। जैसे अब छोटी सी बात सोचो भाई, आपके घर में अगर सीरीज सर्किट लगा दें, ठीक है, तो वो एक ही बटन से काम करेगा। तो मान लो हमें किसी दूसरे पंखे की लाइट ऑफ करनी है, क्या वो हो जाएगी? जब अगर हम एक ही बटन यूज कर रहे हैं तो एक बटन को ही ऑन ऑफ करेंगे तो सारे घर में लाइट आएगी, तो बिल की भरमार हो जाएगी, यूनिट्स इतनी निकलेगी, घर वाले कहेंगे ये यार ये क्या करवा दिया तुम लोगों ने। तो बच्चों, जो घरों में हमारे अरेंजमेंट यूज करना चाहिए वो पैरेलल करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, सबसे पहले सीरीज की डिसएडवांटेज जानेंगे, उसके बाद पैरेलल पे चलेंगे। क्योंकि जो सीरीज सर्किट है ना बच्चों, वो क्या है कि जब एक डिवाइस, जब शादियों में जो पहले टाइम में आप दिवाली पे जो लड़ियाँ लाते थे, उन लड़ियों में क्या एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सारी खराब गई वो, ठीक है। क्यों गई? क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती थी। अगर सीरीज में एक सर्किट ने काम करना छोड़ दिया, एक डिवाइस ने काम करना छोड़ दिया, तो सारे घर की बिजली ठप हो जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है, इसमें एक ही स्विच यूज किया जाता है। अगर हम घर में किसी दूसरे डिवाइस को बंद करना चाहें तो नहीं कर सकते, एक साथ ही सारे बंद होंगे, एक साथ ही सारे चलेंगे, ये सबसे बड़ी हानि है भाई, ठीक है। और डिवाइस है उसको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगी, और उसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, करंट की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। अब आइए पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में क्या होता है बच्चों कि जो हमारा सर्किट है उसमें क्या है, हर एक जो डिवाइस है वो क्या है कि अलग अलग काम करते हैं। उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि अगर एक डिवाइस रुक जाए तो दूसरे नहीं रुकेंगे। जैसे आपके घर पे लाइट, फैन, आप एक रूम में अगर आपने लाइट ऑफ कर दी, फैन ऑन कर लिया तो फैन चलता रहेगा। अगर वहाँ सीरीज सर्किट होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने टीवी चला रखा है, ट्यूबलाइट ऑफ करनी है तो आप कर सकते हो, टीवी ऑफ करके ट्यूबलाइट भी आप ऑन कर सकते हो। यानी हर एक जो डिवाइस है उसकी बटन अलग अलग होती हैं, ठीक है बच्चों। और वोल्टेज क्या है उसमें सेम रहती है, ठीक है ना। तो ये इसके सबसे बड़े फायदे हैं बच्चों। इसीलिए डोमेस्टिक में कौन सा पैरेलल सर्किट यूज किया जाता है। और जो इसका हमारे जो सर्किट में जो घर का रेजिस्टेंस होगा डिवाइसेस का, वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और करंट की जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल दूं मैं आपको, तो ये जो सर्किट मोस्टली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन में, वाटर हीटर्स में,
एयर कंडीशनर में, क्योंकि उनको हाई करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर रूप से चलने के लिए। अब इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक वर्क डन। इलेक्ट्रिक पावर क्या, एक तरह से जो एक यूनिट टाइम में काम किया गया है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। जैसे पावर है तो फॉर्मूला वर्क डन बाय में टाइम हो जाएगा बच्चों। तो वर्क डन के लिए W सिंबल यूज करते हैं, टाइम के लिए T यूज करते हैं। तो P इज इक्वल टू W/T हमें याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, पावर की जो SI यूनिट है वो क्या होती है। अब हमने देखा P इज इक्वल टू W/T। W क्या है, वर्क है, वर्क को हम जूल में मापते हैं, टाइम को हम सेकंड में मापते हैं, तो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगी इसकी SI यूनिट, और जूल पर सेकंड को हम कहते हैं वोट। क्या कहते हैं, वोट। और किससे लिखते हैं बच्चों इसको, W से लिखते हैं। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन वोट की, कि द पावर 1 वोट इज रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकंड, कि 1 वाट वो पावर है जिसमें 1 जूल वर्क किया जाता है 1 सेकंड में, ठीक है। और इसकी जो बिगर यूनिट है, बड़ी यूनिट है, वो है किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं बच्चों, याद रख लेना। उसके बाद है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कि वो रेट जिस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूला कौन कौन सा यूज करते हैं भाई, एक तो है P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। उसके बाद है W इज इक्वल टू होता है V इंटू आई टी, तो W की जगह ये पुट कर देंगे भाई, तो V इंटू आई इंटू टी, टी बाई में T से T कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू V क्रॉस I हो जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला इसका होता है पावर का, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इंटू में करंट, यानी W इंटू में V इंटू में I, V इंटू में I, V इंटू में I, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R। I और R की टर्म्स में पावर को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R लिख सकते हैं। और पावर को P V और R की टर्म में कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे V स्क्वायर बाय में R। और जो पावर है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चों, रेजिस्टेंस के। यानी कहने का मतलब पावर बढ़ेगी रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर घटेगी, बस यही बात समझनी है। और फॉर्मूले याद रखने, डेरिवेशन नहीं करना यार, क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन का एग्जाम देना है, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, डेराइव करना कोई नहीं पूछेगा, फॉर्मूला याद करना है बस। अब देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करंट ड्रावन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वोल्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। अब यहां देखो दो चीजें दे रखी है बच्चों आपको, एक तो दे रखी है पावर, वॉट में है तो पावर दे रखी है कितनी 40 वोल्ट है, और एक वोल्टेज दे रखी है कितनी 220 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। क्या निकालना है, आई निकालना है। तो बच्चों एक फॉर्मूला किया था थोड़ी देर पहले हमने, वो क्या था, P इज इक्वल टू V क्रॉस आई, P इज इक्वल टू V क्रॉस आई। आई निकालना है, पावर को डिवाइड कर दो किससे, V से। पावर कितनी है 40 वोल्ट, और ये कितना है 220 वोल्ट। आई आपका आ जाएगा, बस कुछ नहीं, डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब इसका जो आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से 11, यानी 2/11 लगभग भाग करोगे तो ये देगा 0.18 एम्पियर। ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है भाई, उसके ऊपर 220 वोल्ट लिखा हुआ है और 100 वोल्ट लिखा हुआ है। तो व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब सबसे पहले देखो बच्चों, एक तो V दे रखा है, एक P दे रखा है आपको, तो I निकालना है। I निकालने का फॉर्मूला अभी अभी हमने किया था, P बाय V किया था। तो P कितना है बच्चों 100 है, V कितना है 220 है। 1 0 से 1 0, 2 5 10, 5/11 क्या आ गया आपका, करंट आ गया। ठीक है, करंट आने के बाद हमें क्या निकालना है, P निकालना है। P होगा V इंटू में I। V कितना लेना है बच्चों 110, 110 गुणा में क्या हो जाएगा 5/11, 11 से काटूंगा 10, 5 गुणा 10 कितना देगा 50 आंसर देगा, 50 वोल्ट भाई। ठीक है, ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following does not represent electric power in a circuit? कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इलेक्ट्रिक पावर को नहीं दिखा रहा। तो फटाफट से एक बार इसका आंसर दे दो बच्चों, क्योंकि अभी अभी हमने एक बात पढ़ी,
आई स्क्वायर आर इसके फॉर्मूले में आता है, वी आई भी आता है, वी स्क्वायर बार भी आता है, क्या नहीं आता, ये नहीं आता, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। तो इससे पहले हमने पावर के बारे में सीखा था। जब हम पावर को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो एसआई यूनिट है ना बच्चों, वो है वोट आर। क्या है? वोट आर। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कमर्शियल यूनिट है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो है किलो वोट आर। क्या है? किलो वोट आर। आपके घर पे बिजली का मीटर लगा होगा बच्चों, उस मीटर में आप ध्यान से देखना, आपको किलो वोट आर लिखा हुआ मिलेगा, यानी जो यूनिट्स निकालता है वो किलो वोट आर में निकालता है। अब बच्चों किलोवाट और जूल के बीच में क्या रिलेशन है भाई? 1 किलोवाट आर है ना, वो आपका बराबर होता है किसके? 36 लाख जूल के। किसके बराबर होता है? 36 लाख जूल के, या 1 किलोवाट आर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इस वैल्यू को ज्यादा यूज किया जाता है, इसको ध्यान में रखना मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने किया वो था P इंटू में टाइम। तो बच्चों P कितना है? 60 है, और T कितना है? 50 है। ठीक है, तो ये कितना देगा बच्चों आपको? 3000 वोट। और 3000 वोट को जब हम किलो वोट में कन्वर्ट करेंगे तो ये देगा 3 किलोवाट। कितना देगा? 3 किलोवाट, 3 किलोवाट आर। समझ गए होंगे मेरी बात। अब इसको अगर हमें जूल में लिखना हो, किस में लिखना हो? जूल में। तो बच्चों हमें ये पता है कि वो 1 किलोवाट आर है ना, वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। तो 3 किलोवाट आर किसके बराबर हो जाएगा? तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 10.8 इंटू 10⁻⁶ जूल। इतनी जो एनर्जी है बच्चों ये खपत करेगा, कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट है, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट। तो हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो सबसे पहले बच्चों यहां देखो करंट दे रखा है और वोल्टेज दे रखी है, तो इससे पावर निकाल लेंगे, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है P इंटू टी। तो इसके लिए पावर निकालनी पड़ेगी। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू में I। तो V कितना है? 12 है, I कितना है? 4 है, तो 48 वोट की पावर लेगा। तो 48 इंटू में 10 मिनट ले रहा है बच्चों। ठीक है, 48 इंटू में 10 मिनट, और घंटे में बदलेंगे 60 से भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 6 48। तो इस ये जो एनर्जी यूज कर रहा है ना बच्चों, तो ये आपकी एनर्जी यूज कर रहा है 8 वोट। कितनी कर रहा है? 8 वोट। किलोवाट में पूछे तो 8 को भाग दे दो भाई 1000 से, तो ये देगा 0.08 किलोवाट, 0.08 किलोवाट। ठीक है, जूल में बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स। अब इसने हमसे क्या पूछा? ध्यान से देखो, हमें एनर्जी निकालनी है। ठीक है, करंट की वैल्यू दे रखी है, इसके साथ साथ रजिस्टर की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, तो यहां हमें फॉर्मूला यूज करना है बच्चों पावर का। किसका फॉर्मूला यूज करना है? पावर का। कौन से वाला यूज करना है? वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें I और R होता है। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर यूज करना। भी यहां I और R है, तो I का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, R कितना है? 2 है, तो 50 वोट पावर होगी। एनर्जी निकालनी है बच्चों, P इंटू टी लिखते हैं, तो 50 इंटू में 30 करूंगा, बटा में 60 करूंगा, क्योंकि घंटे में बदलना है, मिनट में है ये। तो 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 2 से भाग दूंगा, 25 वोट एनर्जी क्या करेगा बच्चों? कंज्यूम करेगा।
25 वोट एनर्जी इसमें से फ्लो करेगी और 25 वोट को किलो वोट में बदलना है तो 1000 से भाग दे दो, 0.025 किलो वोट आर क्या आ जाएगा आपका आंसर। जूल में बदलना है बदल सकते हो भाई, मैंने बताया 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो किसको 10 टू पावर 6 से, ठीक है, तो ये आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, ए रेफ्रिजरेटर, आई थिंक मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मिस्टेक की थी, तो ध्यान से भाई उसको थोड़ा सा, मैंने वहां 1.6 बोला था तो 1.6 की जगह 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल लेना है, ठीक है। इससे जब आप किलोवोट अपर आर को मल्टीप्लाई करोगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वोट, की पावर कितनी है बच्चों, ध्यान से देखना इसको। अब पावर है इसकी 350, ये लो लिख दिया मैंने। फिर इसने कहा टाइम कितना दिया, 10 आवर डेली चलता है, तो हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, कॉस्ट निकालना है, 30 दिन का बिल निकालना है, कितना होगा किलोवाट आवर में। तो सबसे पहले 350 को मल्टीप्लाई करो टाइम से, 10 से गुणा कर दो, तो ये देगा 3500 वोट। अब किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना, 1000 से भाग दे दो, 3.5 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा कितने दिन में, एक दिन में 3.5 करेगा, 30 दिन में भाई 30 से गुणा कर दो, बिल निकालना है तो 3.40 से भी गुणा कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आपका क्या आ जाएगा आंसर। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 357 रुपीज, 357 रुपए इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्यों भाई ये कैसे आएगा, एक बात और ध्यान रखना कि इसको हमने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया था, 3.5 इंटू 30 इंटू 3.40 रुपीज मल्टीप्लाई किया, तब ये आंसर आया। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, नो प्रॉब्लम, दोबारा समझा देता हूं, समझ लो भाई। इसने हमें कहा कि भाई आपके पास जो पावर है ना वो है 350 वाट, टाइम कितना है 10 आवर का, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, तो वो आएगा 3500 वोट आवर। इसको हमें किस में बदलना है फिर, किलोवाट में, तो 1000 से भाग करेंगे तो एनर्जी हो गई बच्चों 3.5 किलोवाट आवर। अब हमें क्या निकालना है, बिल निकालना है 30 दिन का, तो एक दिन की जो यूनिट आई 3.5 आई, 30 दिन की कितनी आएगी, 30 से गुणा कर देंगे, 30 से गुणा करो भाई, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 105 हो गया। 105 के हिसाब से 105 टोटल यूनिट आ गई, और एक यूनिट का जो खर्चा है 3.40 है, 3.40 से गुणा कर दो, तो 357 रुपए क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, A bulb is rated 200 volt and 100 watt. What is its resistance? 5 such bulbs burn for 4 hours. What is the electrical energy consumed? Calculate the cost if the rate is 4.60 पर यूनिट। यानी अच्छा क्वेश्चन दे दिया, गजब का क्वेश्चन दे दिया बच्चों। तो पावर कितनी है भाई, पावर तो हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने जो पावर दी है वो दी है 100 वोट, एनर्जी हमें निकालनी है भाई, ठीक है। V कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। तो यहाँ रेजिस्टेंस पूछा है, सबसे पहले R निकालना है, तो R निकालने के लिए बच्चों हमने फॉर्मूला किया था क्या कि V स्क्वायर बाय में क्या आ जाएगा P। तो V कितनी है भाई 200 है, 200 का स्क्वायर करोगे 400, P कितनी है बच्चों 100 है, तो रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम। क्योंकि जब हम 200 का स्क्वायर करेंगे तो 40,000 आएगा, और 40,000 को 100 से भाग करेंगे तो 400 ओम क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। तो इसको ध्यान रखना भाई। अब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है मेरे साथियों, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P इंटू में T। तो P कितना है भाई आपका 100 वोट है, T कितना है बच्चों आपका 4 घंटे, तो 400 वोट आर आ गया भाई, 400 वोट आर, ठीक है। किलोवाट में बदलना है, किलोवाट में बदलना है तो 1000 से भाग कर दो, तो ये देगा
4 किलोवाट आवर। ये एक बल्ब का आया है। कितने बल्ब का? एक बल्ब का। और बल्ब कितने जल रहे हैं? 5। तो 5 से गुणा कर दो, तो यानी 2 किलोवाट आवर। ये आ गई जी इसकी एनर्जी कंज्यूम की गई। अब इसने पूछा भाई कितने रुपए बिल आएगा। एक यूनिट 4.60 रुपए लगती हैं, तो 2 किलोवाट के लिए कितने लगेंगे भाई? तो 2 किलोवाट के लिए लगेंगे 9.20 रुपीज, यानी 2 से जो आपका 4.60 था उसको गुणा कर देना। और किसी बच्चे को समझ नहीं आया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, भी डिस्कस कर लेना, वहां सारी बातें दोबारा बता दूंगा। ठीक है, मेरा काम बताना है, आपका काम करना है। फिर भी क्वेश्चन नहीं होता तो भाई फिर भगवान जी भला करे आपका। ठीक है, देखो एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। ध्यान से, आई कितना दिया बच्चों? 10। जिसके पीछे V लगा है वो क्या होगी? वोल्टेज 220 हो गई। इसने कहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज, कि 5 घंटे अगर हीटर को हम डेली यूज करें तो कितना मतलब एनर्जी यूज करेगा ये। तो हमें पता है बच्चों कि जो हमारा E है, क्या है? E है। E इक्वल होता है किसके? P इंटू टी के। तो हमें यहाँ क्या निकालनी पड़ेगी? पावर निकालनी पड़ेगी। तो P होती है बच्चों V इंटू आई। V कितना है? 220 है। I कितना है? 10 है। तो 2200 क्या आ गया बच्चों? किलोवाट, सॉरी वोट आर आ गया। किलोवाट में बदलोगे तो 2200 को भाग देना पड़ेगा किससे? 1000 से। ठीक है, तो ये देगा 2.2 किलोवाट आर। तो ये तो भाई जो इसकी एनर्जी आई 1 घंटे की आई, हमें 5 घंटे की निकालनी है। तो बच्चों 2.2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 11 जो किलोवाट आवर आ जाएगा। कितने दिन के लिए भाई? 30 दिन के लिए। तो 30 से गुणा कर दो, तो ये जो एनर्जी यूज हो रही है 330 किलोवाट आवर हो रही है। और 1 किलोवाट का जो बिल है 5.20 रुपीज़ है बच्चों। और 330 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1716 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था यार, कोई मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसान है बच्चों, बस आप एक बार थोड़ी सी आदत डालोगे तो होने लग जाएंगी। अब नेक्स्ट कहता है कि when an electric lamp is connected to 12 volt battery it draws a current of 0.5 ampere then the power of लैंप की पावर क्या होगी? तो बच्चों पावर का जो फॉर्मूला है वो V इंटू आई होगा। V कितना है? 12 वोल्ट। I कितना है? 0.5। तो 12 5 60, यानी 6 वोट क्या आएगी इसकी? पावर आएगी। मैंने कहा कुछ नहीं करना, फॉर्मूले याद रखने, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट सही रहेगी? तो इलेक्ट्रिक पावर है ना बच्चों, उसको हम लिखते हैं वोट में। किस में लिखते हैं? वोट में। वोट ना मिले तो किलोवोट मिलेगा, ध्यान रख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है बच्चों, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, आसान आसान से हैं, आप कर भी लोगे। नेक्स्ट क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द करेक्ट वाटेज फॉर इलेक्ट्रिक आयरन यूज इन आवर होम, कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज किया जाता है उसकी पावर कितनी होती है? तो एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार, और आप इसका जवाब दे सकते हो। तो एक बार ट्राई करो, आपके घर पे होगा भी, और ना तो उसके ऊपर ही देख के बता दो यार। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई तो करो बच्चों, ट्राई करोगे तभी तो क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा 850 वोट, और कई बार 750 वोट भी मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना इस चीज को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, 2 किलोवाट उसके ऊपर लिखा हुआ है, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट 4 रुपीज किलोवाट आवर। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए उसको यूज करेंगे तो कितना बिल आएगा? तो ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गई आपकी पावर 3 किलोवाट, टाइम कितना है? 3 आवर का, तो एनर्जी कितनी लगेगी? तो सॉरी 2 किलोवाट पावर, तो 2 दिए 6 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी लगेगी। 1 किलोवाट के 4 रुपए लगते हैं बच्चों, 6 के कितने? 24 रुपए लग जाएंगे। बी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट पे, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट
क्या है? एक बार फटाफट से आंसर दे दो यार, ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए क्वेश्चन। फटाफट से एक बार आंसर दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है जूल। क्या है? जूल। नेक्स्ट है द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है? थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, टॉपिक में भी बताया था, तो उम्मीद है आंसर दे दोगे। दे दो भाई। तो कमर्शियल यूनिट है बच्चों किलोवाट आवर, और ना तो घर के बिजली के मीटर को याद रख लो, वहां ये लिखा हुआ मिल जाएगा KWH। तो एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है KWH है, किलोवाट आवर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। कि 1 मिनट में 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा? तो बच्चों बल्ब की पावर है 100 वोट, टाइम कितना है? 1 मिनट का है, ठीक है। एनर्जी निकालेंगे तो वो आएगा P इंटू में T। तो पावर है 100, टाइम है 1 मिनट, 60 से भाग करूंगा घंटे में बदल जाएगा, तो 10/6 वोट आवर आ गया। बट एनर्जी किस में होती है? किलोवाट पर आवर में। तो किलोवाट पर आवर में करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा, इससे ये कट हो जाएगा तो 1/600 आ जाएगा। अब एनर्जी जूल में निकालनी है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 कर दो, बटा में ये दशमलव हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा। अब ध्यान से चिको 36, 6 आ गया, बटा में 100। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये कितना रह गया हमारे पास? ये रह गया 6 गुणा 10 की पावर 6 बटा में 1000। 6 गुणा में 10 की पावर 6 बटा में 1000, यानी 6 गुणा में 10 की पावर 6 और बटा में 10 की पावर 3 है। आधार सेम है बच्चों, पावर क्या हो जाएगी? माइनस। 6 गुणा 10 की पावर 6 माइनस 3, तो 6 गुणा 10 की पावर 3 यानी 6000 जूल आपका क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन डी सही होगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर यूज ऑन ए 230 वोल्ट सप्लाई इज रेटेड एट 300 वोट। फॉर सेफ वर्किंग द केबल कनेक्टेड टू इट शुड बी एबल टू कैरी एट लीस्ट, यानी यहां करंट निकालना है। तो बच्चों यहां इसने सबसे पहले V दे दिया 230 वोल्ट, ठीक है, और पावर दे दी 3000 वोट। हमें क्या चाहिए भी? हमें तो I की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों यहाँ हम I किस फॉर्मूले से निकालेंगे? फॉर्मूले आपने बहुत सारे किए, बट हमने किया P इज इक्वल टू V इंटू I निकालना है, तो बच्चों P बाय क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो 3000 बटे में कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा भाई। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा? अभी अभी हमने किया कि 300/230 था ना, सॉरी 23 था, 3000/230 था, तो 1 0 से 0 300/23 है, तो ये लगभग आपका आएगा 13 समथिंग। तो आप इसको करेक्ट करके 13 के आसपास की वैल्यू देख लो, 15 एम्पियर आ जाएगा। डी ऑप्शन सही रहेगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकंड बाय ए 6 वोल्ट और 0.5 एम्पियर का लैंप है, उसके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी? तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार करो आप, फिर मैं आप बताता हूं कि कैसे होगा। तो बच्चों यहां देखो आपको क्या दे रखा है, एक तो V दे रखा है, V कितना है? 6 वोल्ट है। एक करंट दे रखा है I 0.5 है। यहाँ से पावर निकाल लो V इंटू I, 6 इंटू 0.5, तो 3 वोट इसकी पावर आ जाएगी बच्चों। और इस पावर को 3 वोट को किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, और एनर्जी निकालते हैं ना, तो इसके पावर के मल्टीप्लाई में क्या होता है? टाइम 1 सेकंड है बच्चों, घंटे में बदलेंगे 3600 से भाग देना पड़ेगा। एनर्जी किस में निकालनी है? जूल में निकालनी है। जूल में 1 जूल में एनर्जी होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶। इसका दशमलव हटाओगे तो बाय में 10 आएगा भाई। 2 36 से 36 कैंसिल हो गया, और 3 गुणा में 10 की पावर 6, बाय में देख लो 2 5 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल, 3 जूल पर सेकंड क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन डी। फिर है 19 क्वेश्चन बच्चों। एट ए गिवन टाइम ए हाउस इज सप्लाइड विद 100 एम्पियर एट 220 वोल्ट एंड हाउ मेनी 75 वोल्ट 220 वोल्ट लाइट बल्ब कुड बी स्विच्ड ऑन इन द हाउस एट द सेम टाइम इफ दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। इसने कहा
कि जो एक घर है, हाउस है, उसमें 100 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वोल्टेज जो दी 220 वोल्ट दी, ठीक है, पावर जो दी वो दी 75 वोल्ट, ठीक है। तो इसने हमसे पूछा क्या है कि हाउ मैनी, कि 75 जो वोट हैं उसके कितने बल्ब हम इस घर में जला सकते हैं। तो एक बार बच्चों ट्राई करो, फिर बताता हूँ मैं आपको कैसे हो। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ ध्यान से देखो। एट ए गिवन टाइम ए हाउस इज सप्लाइड 100 एम्पियर, 100 एम्पियर का जो करंट है और 220 वोल्ट है। तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, P निकालते हैं, V इंटू आई हो जाएगा, यानी 100 इंटू में 220 हो जाएगा। आंसर कितना आया, 22,000 टोटल पावर हो गई। अब इस पावर पे कितनी पावर के बल्ब जलाने हैं भाई, आप कहोगे सर 75 वाट के, तो ये देगा बच्चों 293 पॉइंट समथिंग। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 293 बल्ब हम क्या इस लाइट से जला सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए फिक्स रजिस्टर इज हाफ। इसने कहा कि अगर एक रेजिस्टेंस के थ्रू, अगर हम रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दें, तो इलेक्ट्रिक पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे साथियों मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था आप लोगों को याद हो तो, वो फॉर्मूला था बच्चों P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। क्या था, V स्क्वेयर बाय आर, ये तो कांस्टेंट है अब, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, आधा है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आधा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले भाई। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के फायदे क्या क्या हैं, आप वहाँ पे क्विज़ेस में भाग ले सकते हो, प्रत्येक चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे, प्रत्येक चैप्टर की वर्कशीट मिलेगी और प्रत्येक चैप्टर के लिए एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ क्लास का जो टाइम टेबल है वो भी हम वहाँ अपडेट करते रहते हैं। वीएलडीए के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, डाउट सेशन भी लेते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम वहाँ करवाते हैं और उनके डाउट्स भी वहाँ लेते हैं। तो बच्चों इतने सारे फायदे हैं, तो होप सो टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है भाई तो लाइक जरूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस घंटी को भी बजा देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।